देखते हैं हमारा आज का सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण दृश्य श्री राम की लीला का वो अध्याय जहां पर मिलेंगे हमारे राजा राम अपनी सीता से और कैसे परशुराम और लक्ष्मण संवाद के आज आप यहां पर व्यार्थी बनेंगे। तो देवीय सज्जनों, बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी दो सुंदर राजकुमारों के साथ दरबार में आना चाहते हैं। उनको आदर पूर्वक बुला कर लाएं। जो आज्ञा महाराज। आइए महाराज। सावधान सावधान, महाराज बलि के पुत्र नरेश, शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर पधार रहे हैं। जय अभयंकर की, जय शंकर की। मैं भी आया हूं यहां निमंत्रण पर मिथिलेश के। पधारे हैं राजगण यहां अलग अलग प्रदेश के। है मिथिला में स्वयंवर आज चंद्रमुखी राजकुमारी का। जाने कौन वरण करेगा सुंदर सिया राजकुमारी का। कौन चढ़ाएगा प्रत्यंचा यहां, किसकी आज विजय होगी। देखना है स्वयंवर में आज किस वीर पुरुष की जय होगी। साक्षी बनने इन स्वर्णिम पलों का मैं सोनिकपुर से आया हूं। अटल यशस्वी सुहाग हो तेरा, शुभकामनाएं ये लाया हूं। प्रणाम हो शिव के महाधनुष, जय जय भोलेनाथ। जनक सुता पर सदा ही रखना अपनी दया के हाथ। साधु साधु। बैठिए महाराज। ऐ भाट, मेरा जो प्रण है
वो हर एक राजकुमार को सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश के ये भूप, धार धार के स्वरूप आज यहां पर पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी, आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे हैं। पड़ी है कमान, पड़ी है कमान, जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को बिहाए आज, आए वो मैदान बीच, जो मार आज वीर क्षत्रिय दुलारे हैं। सावधान, सावधान, महर्षि विश्वा के पुत्र, महाप्रतापी, परम शिव भक्त, लंकापति महाराजा धीराज दशानन पधार रहे हैं। देवता तक सर रगड़ते हैं मेरे अहकाम पर, सब मिटे जाते हैं मेरी कीर्ति पर नाम पर। रंजो गम दर्दो अलम सब दुश्मने बदखू में है, जो जमाना की खुशी है सब मेरे काबू में है। बताओ बताओ, कहां है जनक, कहां है जानकी, कहां है धनुष? हम अपनी उंगलियों से इस धनुष को उठाएंगे, एक चोट से इसके टुकड़े कई बनाएंगे, इसके सुरमा को नैनों में डालकर अपने बनेंगे दूल्हा, अभी जानकी को ब्याहेंगे। होश करो लंकेश, होश करो। अरे अपना नाम तो पंडितों में गिनते हो, सभा में आते हो और आते ही शोर करते हो। गजब है, अपने गुरु की शान में बकवास करते हुए भी नहीं डरते हो। बाणासुर, तेरे सर में भरा है भूस। अरे यदि हमने गुरु के धनुष को तोड़ने का संकल्प लिया है तो कौन सा अपराध किया है? गुरु ने धनुष था जनक को संभाला, उसी ने इसे तोड़ने को निकाला। यही शर्त है जानकी जीतने की, तो फिर क्या हुआ कर धनुष तोड़ डाला। अभिमानी, याद रख, यह है श्री शिव की कमान, जो मगरूर की खींच लेती है जान। हिला ना सकेगा तू इसे तिल भर। ओ अहंकारी, इतना अहंकार ना कर। आज चुप रह नालायक, जो त्रिलोकी में अधिक बलवान हो उसे अपने बल पर क्यों ना अभिमान हो। जहां काल तलक को भगा दिया है हमने, उजाड़ इंद्रपुरी को बना दिया है हमने, कुबेर कर दिया कंगाल किसने है? हमने। जब हिमालय शिव के सहित उठा लिया है हमने, तो फिर यह पुराना धनुष भला उठाने में क्या अहंकार किया हमने? लंकापति, यह तुम्हारी भूल है, जो बजर के सार को समझ रहा फूल है। कठोरपन सब भर दिया है इसमें शिव ने, इसी से यक्ष का यज्ञ नष्ट किया था शिव ने। अरे तू आया है शिव को उठाने के लिए, जो बना है शायद तेरा गर्म मिटाने के लिए। अब बढ़ के पेड़, तेरी अकल में है फेर। अरे ये धनुष और लंकेश का गर्म मिटाए, जो एक भुजा से इसके स्वामी शिव को कैलाश के सहित उठाए। मसल तू हाथ से तो राख ही बना दूं इसे, उठाऊं फेंकू तो कैलाश पर पहुंचा दूं इसे। यदि हथेली से नीचे दबा दूं इसे, तो पाताल के पाताल में पहुंचा दूं इसे। जब फूंक मारूं तो चाल होके कह जाए, जो देख लूं तो
पानी बन के बह जाए। वाह वाह, बोल ले, शोर मचा ले, जितना चाहे अपनी बड़ाई के गुण गा ले, लेकिन जब इस धनुष को उठाना चाहेगा तो तेरे होश ना उड़ जाए तो मुझे बड़ा सुर ना कहना। बस बस, सिर न खाओ और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुझे भी पल कभी हम बड़ा सुर दिखाएंगे। तेरे शहर को समुद्र में हम डुबाएंगे। लगे हैं करने जिस तरह इस धनुष के टुकड़े, 1000 बाजू तेरे काट कर हम दिखाएंगे। अरे न जाना, केवल कमान तोड़ेंगे, कमान के साथ हम तेरा अभिमान तोड़ेंगे। लंकेश, तुम मेरा मान तो तोड़ सकते हो, लेकिन शिव शंकर की कमान नहीं। अच्छा तो देख तू नादान, देखे जनक, देखे जहान, धरती गवाह, गवाह आसमान, लगी टूटने अब ये शिव की कमान। धन्य हो, धन्य हो, अहंकार नाशक महादेव गुरु, धन्य हो। ऐ सभा के श्रेष्ठ लोगों, देख लो, कैलाश को एक हाथ से उठाने वाला, देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रजीत का पिता, काल का भी काल कहलाने वाला, किस प्रकार झुंझलाता है, नाक सिकोड़ता है, ताड़ के तने की तरह बाजू फटकारता है। रणभूमि गूंज उठती है जब बाजू फटकारता है, पृथ्वी दहल जाती है जब पांव मारता है। परंतु धनुष महादेव गुरु का उठाया नहीं गया। उठाना तो कहा, तिल भर हिलाया भी नहीं गया। अब हमें हो गया निश्चय कि शिव सबका कष्ट हरते हैं, बेखुदी से सर उठाने वाले का सर नीचा करते हैं। जो दंड देते दुष्टों का, मैं उनका ध्यान करता हूं और मैं उनके हाथ की कमान को प्रणाम करता हूं। लंकेश, रहने दे, बहुत थक गया होगा, जरा सुस्ता ले। मुंह को जरा जबान को लगाम दे, बस जबान। तो लगा जोर, उठा के दिखा भगवान शिव की कमान। तो जा, नहीं उठाते। धनुष तोड़े बिना ही सीता को बिहाएंगे। कहां है, किधर है, हम साथ लेकर जाएंगे। जो सर उठाएगा तुम में से, उसका सर हम उड़ाएंगे। हमारे होते हुए जो जनक नंदिनी को ब्याहेगा, ब्याह से पहले उसे मौत से हम ब्याहेंगे। अपने आराध्य महादेव के धनुष को दूर से प्रणाम करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुझ पर है बहुत सा उपकार और एहसान शंकर का। यह चंद्रहास तलवार भी है मुझको वरदान शंकर का। दिल में है मेरे भक्ति भाव और सम्मान शंकर का। और क्यों तोड़ूं इस धनुष को, करूं अपमान शंकर का। इसलिए बड़े अदब से मैं शीश झुकाता हूं। मुझे जरा भी कम नहीं कि मैं खाली हाथ जाता हूं। जनक सुनो, बेशक
इस वक्त मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मगर आज भरी सभा में सबको बतला रहा हूं, एक दिन सीता को मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। रानी कंचन महलों की उसे बनाएगा रावण, कह दिया जो आज उसे करके दिखाएगा रावण। जब मंदोदरी से भी सम्मान उसका कराएगा रावण, करूंगा उसे मैं पूरा, जो कह दिया जुबान से। लेकर जाऊंगा जानकी को मैं एक दिन पुष्पक विमान से मैं। बोल शंकर भगवान की जय। महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं एक एक करके राजाओं को बुलाऊं। आइए महाराज।
आह विधाता, भुजा बल की यह दुर्दशा। इंद्रपुरी के देवता, पाताल लोक के दैत्य और पृथ्वी लोक के मनुष्य, मेरा प्रण और जानकी का यह सुनकर त्रिलोकी में कौन है जो इस स्वयंवर में नहीं आया? ऐसा बलवान एक नहीं बचा जिसने आकर यहां जोर नहीं लगाया। परंतु अफसोस, यह शुभ धनुष उठाया नहीं गया। उठाना तो दूर, दिल पर हिलाया तक न गया। क्या पता थी दिन विधाता यह हमें दिखलाएगी, वीरता इन शूरवीरों से विदा हो जाएगी। बेटी सीता ने अचानक उठाई थी जो ये कमान, क्या पता था वो किसी से दिल भर हिलाई न जाएगी। जानकी को क्या विजय करना तुम्हें भाया नहीं। जानकी क्या कुल जहां से कोई वर न पाएगी। आज से कहना भुजा को धनुषधारी छोड़ दे, चूड़ी वाली ये कलाई आपकी कहलाएगी। वीर बेटे जन्ने देंगी, छोड़ अब शत्रानियां। लाल क्यों था क्या पता कि ये घड़ी भी आएगी। जाओ जाओ जाओ, सब अपनी राजधानियों को लौट जाओ। ब्रह्मा ने जानकी को और शिव ने धनुष को अद्भुत बनाया है और हमसे ये प्रण करवाया है। ये वेद अब हमारी समझ में आया है। विवाह जानकी का लिखा ही नहीं, विधाता ने वर कोई रचा ही नहीं, यह धनुष टूटने को बना ही नहीं। कोई क्षत्रिय इस जग में अब रहा ही नहीं। क्षत्रिय वीर जो थे पहले वो आज सितारे नहीं रहे। योद्धा वीर जो थे पहले वह जग उजियारे नहीं रहे। अपने बाहुबल पर भारत को नाज था इस दुनिया में। अफसोस इस जहां के अंदर वो भारत के दुलारे नहीं रहे। बस बस, सुनकर तेरी बात को लगा जिगर पड़ती। राजन पर्वत बस नहीं तामसधारी थी। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सुन सकते। सुनने का ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है कि अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी भी नहीं होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूं, कर हुक्म आपका पाऊं मैं। ये सारा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। तो फिर धनुष पुराना गला सड़ा, ना चीज ये किस गिनती में है। सैकड़ों कोस ले डालूं, इतना तो बल उंगली में है। बस बस महाराज, अपने आप को संभालिए और ऐसे अनुचित शब्द अपनी ज़बान से ना निकालिए। यूं भी घर पर किसी को बुलाकर किसी की हत्या करना कहां की अकलमंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है। अगर बाकी राजाओं ने धनुष का किल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको काट लाया। जो कुछ दिल में आता है मुंह से निकालते हो। इस बदजबानी का मजा इस वक्त चखा देता और पल भर में खून की नदियां बहा देता, मगर लक्ष्मण भाई की आज्ञा से लाचार है। जब तक सूर्यवंश का एक बच्चा दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर दब्बा लगाने की भला किसको मजाल है। ऐ सूर्यवंश के आफताब मैं करता कुछ अभिमान नहीं, लेकिन ये मेरी आदत है सह सकता जाति अपमान नहीं। भरी सभा में मिथिलापति
बड़ी सभा में मिथिलापति ये क्या है शब्द उच्चार रहे? इस पौधे पुराने धनुष पर क्यों इतना अहंकार रहे? तोड़ सकाना धनुष में आज अगर रघुनाथ कसम मुझे प्रभु चरणों की धनु न धनुष में हाथ। आपके चश्मों करम का कर इशारा हो जाए, कोस को उंगली से छू दूं तो भी पारा हो जाए। दीजिए हुक्म तो क्या चीज है शिव का धनुष, कुर्राए खाक भी बनकर गुब्बारा हो जाए। शांत बेटा शांत, गुस्से को थूक डालो। राजा के सामने ऐसे कठोर वचन ना निकालो। तुम्हारी बहादुरी वाकई लासानी है, मगर रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हारा बोलना सख्त हानि है। नीचे गिरने की निशानी है। अहंकारी पुरुष जो भी हैं, सदा ही उनकी हानि है। हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश, है नाथ उस सेवक चरणों का, कहने क्यों यूं सब चाहता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे, मैं कसम आपकी खाता हूं। ब्रह्मांड उठा लूं ऐसे में संभव ये मुझको पाता है, जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है। गुरुदेव क्षमा करें, लक्ष्मण शांत नहीं रह सकता। ऐसे अनुचित शब्द रघुवंशी के सामने संसार में कोई नहीं कह सकता। भ्राता जी, राजा जनक ने बिल्कुल अनुचित बात कही है, जो मुझसे नहीं सही गई। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं, आकाश और रसातल एक कर दिखाऊं, तो डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल का उठे लक्ष्मण तुम्हारी। भाई बैठो मेरे पास धीरज धरो, क्रोध लक्ष्मण बढ़ाना मुनासिब नहीं। क्या कहेंगे गुरुजी हमें इस तरह, धौंस धमकी दिखाना मुनासिब नहीं। जिस तरह आज्ञा देवे गुरुजी हमें, तो उनकी आज्ञा हटाना मुनासिब नहीं। दूसरों को भला और बुरा जो कहें, तो तुम्हें जोश लाना मुनासिब नहीं। ऐ मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें बुज़दिल कहने की आखिर किसकी मजाल है। कोई शख्स तुम्हें ऐसे लफ्ज कहे और राम चुपका सुनता रहे। जब तुमने इस धनुष को हाथ ही नहीं लगाया, तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। इस तरह तुम्हारा झगड़ा फैलाना सख्त नादानी है और हमारे कुल की भी हानि है। वह गुरु विश्वामित्र जी की भी बदनामी है, क्योंकि वे हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ हुक्म वो दे हमें वही करना चाहिए, और उनकी आज्ञा के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। रघुकुल भूषण, आगे बढ़ो और अपनी वीरता के जौहर दिखलाओ और इस कमान का चिल्ला चढ़ाओ।
धनुष के ना टूटने पर राजा जनक बहुत परेशान हो रहे हैं और अपना प्राण पूरा ना होता देख बहुत परेशान हो रहे हैं। राजा जनक का दुख दूर करो बेटा और अपने बल रूपी सूर्य का प्रकाश करो। राम आज्ञा का मुंतजिर है गुरुजी। हुक्म गुरुजी आपका, सरो चश्म मंजूर, अब तक तो चुप का रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लाज यदि मेरी तुझे विधना है मंजूर, एक ही पल में ये धनुष होवे चकनाचूर। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा मेला। हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा मेला। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल बता, बिकसे संत सरोज सब, बिहसे मानस भ्रंग। मानी महीप कुमुद सकुचाने, ओ मानी महीप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। प्रदक्षिणा नाय पुनि माथा, नृपहि प्रणाम कीन रघुनाथा। नृपहि प्रणाम कीन रघुनाथा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। अति लाघव उठाए धनुलीना, उठाए धनुलीना। क्या ये वही कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है? क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाने से
हर एक शख्स डरता है। देखिए, अब इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। हो गुरु की गर दया, तो ये धनुष क्या बात है। हो कड़ा कितना मगर फूलों सी कोमल डाल है। बोलो सियापति रामचंद्र की। चलिल्याई सीतहि सखी सादर तज सुमंगल भामिनी, तज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी, मत कुंजर गामिनी, मत कुंजर गामिनी। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, सखिन मध्य सिय सोहत कैसे। तारों बीच चंद्रमा जैसे, तारों बीच चंद्रमा जैसे। दो चारु चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। परमात्मा तुम धन्य हो, तुमने ही ये शुभ दिन दिखाया है और मेरे मन का ये शोक मिटाया है। मंत्री जी, इसी वक्त दूत को अयोध्या भेज दो, जो महाराज दशरथ को ये शुभ संदेश सुना दे और लगन पत्रिका भी ले जाए।
ये क्या शंभू चाप के 2 टुकड़े? ओ जर्जनक, जल्दी बता मेरे गुरुदेव के पवित्र धनुष को। दिखा दिखा वो अधम कौन है जिसका था जो ये गजब, ये जुल्म, ये न्याय, ये बेबाकियां, ये दिलेरी, ये सितम, ये कहर, ये गुस्ताखियां। सच बता दे कौन, वरना तेरा राज अब छोड़ू नहीं संसार में। पलट दूंगा वो भूमि जहां तक राज है तेरा, उड़ा दूंगा सिर के सहित में जो ये ताज है तेरा। यहां पर आए हैं जो एक एक के 2-2 कर दूंगा, सिरों और धड़ों से रंगभूमि पल भर में भर दूंगा। महाराज, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका दास है। हे भृगुकुल भूषण, वो कहीं दूर नहीं, आपके पास है। हमें फरमाइए ऐ नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। यदि इच्छा है सर लेने की तो हम सर अपना झुकाते हैं। भला जो आपके हैं दास, वो कब बाज आते हैं। पड़े जब खेलना तो जान पर भी खेल जाते हैं। मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास कहलाए, ऐसे दास का नाश कर दिया जाए। मान का वैरी है, इज्जत का मेरी रहजन है वो, जिसने तोड़ा है धनुष इस जान का दुश्मन है वो। हो जाए वो अलग सारे समाज से, शत्रु है खानदान का मेरे वो आज से। होकर अलग प्रकट कर अपने वो नाम को चुन चुन के मार दूंगा वरना तमाम। ब्राह्मण देवता, आप में से बाहर क्यों हो रहे हो? आखिर ये गुस्सा किसे दिखा रहे हो? धीरे धरो और शांति से बात करो। कमाने ऐसी ऐसी तो कई हमने तोड़ डाली है, ना पहले कभी आए और ना आंखें निकाली है। गुण इसमें क्या विशेष है जो इससे प्यार है? क्या बात हो गई जो तबीयत तरार है? साधारण धनुषों के समान है, क्यों इतना उछलता है और क्यों इतना बड़बड़ाता है? कमान शिव की है जिसे तू मामूली समझता है। तो श्रीमान, इस कमान में भला कौन सी हीरो की खान है? जहां तक हमारी जान पहचान है, हर एक धनुष दूसरे धनुष के समान है। रही ये बात, ये भगवान शिव की कमान है तो अपने अपने स्थान पर हर देवता महान है, परंतु धनुष के टूट जाने पर किसी का क्या अपमान है? घोर अपमान है। मेरे गुरु के धनुष के टूटने पर मेरा अपमान है, मेरे गुरुदेव का अपमान है। मेरा इस धनुष से बहुत प्यार था। श्री शिव के हाथों का श्रृंगार था, जिसे पूजता सारा संसार था। मेरे वास्ते उनका अवतार था। तब तो और भी अच्छा हुआ। पुराने इस धनुष के बजाय धनुष के मालिक का ध्यान धरेंगे और इस कमान की बजाय श्री शिव भगवान का ध्यान धरेंगे। हमें तो शौक न था, ये धनुष उठाने का विचार आया था राजा के प्रण निभाने का। मेरे भैया के तो बस देखते ही फूट गया, इतना पौधा था कि छुआ नहीं, टूट गया। काल के ग्रास, हमारे रूबरू ऐसी बकवास। तूने हमारे स्वभाव को नहीं जाना, हम कौन है तूने नहीं पहचाना। तू मुझे केवल गोसाई समझता है। अरे मेरा सिक्का तो क्षत्रियों के दिलों पर चलता है। क्षत्रियों के खून से बरसा ये मेरा लाल है। क्षत्रियों का जानी दुश्मन दुश्मनों का काल है। इस कुल्हाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, यही वो परसा है जिससे बाहु की भुजाएं काटकर टुकड़े कई किए मैंने। बिठाकर राजाओं का राज 21 बार घर उनसे छीन कर पंडितों को दिए मैंने। मुनि ना मानो,
मैं तो क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, जिनके दूध समझकर लहू पिए मैंने। मैं लाल परसे से हूं, परशुराम कहलाता हूं, कि जिनसे गर्भ हजारों के हर लिए मैंने। धन्य हो महाराज, धन्य हो। आप ब्राह्मण होकर योद्धापन का अभिमान दिखाते हो, गाय होकर सिंह बनना चाहते हो, मगर महाराज हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, कोई ओस की बूंद नहीं जो धूप पड़ते ही पिघल जाएंगे, बल्कि मुनि जी क्षत्रिय बालक का बजर सा हाथ देकर आपके परसे को भी पसीना आ जाएगा। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के खाल देखे हैं, तवर के वार देखे हैं, बड़े जो था बड़े बलवान और खूंखार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते कोई सरदार देखे हैं। मिठाई हम नहीं जिसको चबाकर आप खाएंगे, चने लोहे के हैं चबाए जो न जाएंगे, जो अपने हाथ में परसा लिए फिरते हो अभिमानी, मेरे जब हाथ देखोगे न परसा फिर उठाओगे। कुल्हाड़े शस्त्रों से आपको है जंगे जूझाना, मगर निकले ब्राह्मण क्या करे, अब सर झुकाएंगे। ओ बदजबान, मेरे सामने ऐसा अभिमान? मैं तुझे बालक समझकर और तेरी छोटी उम्र पर तरस खाकर मारना नहीं चाहता, वरना तेरी गुस्ताख बातों से मैं हूं जी में जला बैठा, नहीं जीता बचे अगर परसा जला बैठा। क्यों नहीं महाराज, मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ और ब्राह्मण का मारना पाप है। अगर ये डर ना होता तो अभी तुझको दिखा देता, मजा इस तरह करने का भी सारा चखा देता, ये जोरों शोर परसे का अभी सारा बुला देता, अभी कान की आन में खूका दरिया बहा देता। ओह, इतना गुस्ताख, इस कदर बेबाक, समाई का बदला ढिठाई से, नरमी का जवाब सख्ती से। मालूम होता है कि तेरे बुरे दिन नजदीक आए हैं। शायद तू मेरे प्रताप को नहीं जानता। मेरी आंखों से हट बालक, इसी में तेरी भलाई है। इस समय खामोश रहने में समझो तेरी तान आई है। हाँ, मैं आपके यश को अच्छी तरह जानता हूं। अबला का खून बहाने वाले आप ही तो हैं, जन्नी का सर उड़ाने वाले आप ही तो हैं। ये बालक तो बहुत बुरा है। राम तेरे भाई की नस नस में विष भरा है। जबान से सुंदर, परंतु दिल से काला, रूप से मनोहर, जबान से जहर टपकाने वाला। मैंने हद से ज्यादा नरमी से काम लिया, पर यह बालक तो खुद करने को तैयार है। मैंने भी इसी तरह क्रोध में आकर 21 बार धरती क्षत्रियों से विहीन की है। अब 22वीं बार इस मूर्ख ने मुझे बरसा उठाने के लिए शह दी है। अब निशानी तक न होगी क्षत्रिय नाम की, इब्तिदा होगी इसी से मेरे कत्लो आम की। काट कर पल में गिरा दूं वो खंजर हूं मैं, फूंक कर दम में जला दूं वो सितमगर हूं मैं। एक उंगली पर नचा दूं वो दिलावर हूं मैं, स्वर्ग में भी पहुंचा दूं वो सितमगर हूं मैं। क्षत्रियों का कर चुका 21 में नाम परशुराम है क्षत्रियों का। बीमार होंगे क्षत्रिय कर लिया जिनका दमन, देखना चाहता है ताकत तुम्हारी लक्ष्य। बस बस छोकरे, बहुत सह लिया तूने जो कह लिया। बालक जानकर मैंने ध्यान नहीं दिया। बालक होकर इतना बड़बड़ाना, इतना चिल्लाना, ये परशुराम का परसा आता है और तेरा क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए। बालकों की बात पर संत जन ध्यान नहीं देते। मैं उन संतों में से नहीं जो गालियां खाकर और अपमान सहकर क्रोध करने की बजाय क्षमा करते हैं,
जो मुझे गालियां देता है या अपमान करता है, मैं उन्हें प्राण दंड देता हूं। विश्वास करो, मैं सत्य कहता हूं। जो इसकी जिह्वा के चरके नहीं दिए मैंने, जो इसके टुकड़े अब तक नहीं किए मैंने, तुम्हारे ही शील के कारण विश्वामित्र इसके अपमान भरे शब्द सह लिए मैंने। जो तुम ना होते तो काट कर गिरा देता, गुरु का ऋण आन की आन में चुका देता। चुकाया आपने था जैसे कर्जा माता का, उतारा आपने था जैसे भार भ्राता का। क्या उसी तरह गुरु ऋण उतारना चाहते हो? बताओ, परसे से फिर किस किस को मारना चाहते हो? तुमको प्यारे लक्ष्मण, धीरज धरो। ये ब्राह्मण देवता हैं, इनके चरणों को पूजना हम क्षत्रियों का धर्म है। अगर ब्राह्मणों से लड़ेंगे तो पांव किसके पड़ेंगे? हमें क्षमा कीजिए, बालकों की बात पर ध्यान न दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाएं तो हमें राह दिखाओ स्वामी। शिव धनुष तोड़ने वाला शिवद्रोही, तू मधुरभाषी बनकर हमारा अपमान करता है और तेरी ही शह के कारण तुम्हारा मुंहफट भाई हमारा अपमान करता है। पंडित जी, फुंकारने से पर्वत उड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए, कोई सेवा हो तो फरमाइए। धनुष से यदि प्यार है तो किसी शिल्पकार को बुलाइए, लग सके तो इसमें जोड़ लगवाइए। सुनते हो राम अपने भाई के विष भरे शब्द? जानते हो विश्वामित्र इसका परिणाम? ये छोकरा जब तक बाज नहीं आएगा, जब तक इस पर कुल्हाड़ा नहीं आ जाएगा। अरे दुष्ट, बार बार ऐसे शब्द कहकर मेरी आतिशे गजब को न चमका। मेरे सामने से दूर हो जा। अगर तू काल से बढ़कर सितमगर होगा, वज्र या शक या फौलाद से बढ़कर होगा, नाहर होगा, शरर होगा या पत्थर होगा, तू कहर या तूफान का मंजर होगा, मसल के भुंगे की तरह तुझको उड़ा दूं तो सही, मौत को मौत के पंजे में फंसा दूं तो सही। महाराज, आपकी पढ़ाई तो अनेकों बार सुन चुका हूं। अब कोई दूसरी दास्ता हो तो सुनाइए, वरना कान दबाकर सीधे चले जाइए। राम, अगर इस बालक की भलाई चाहते हो तो अभी इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, वरना ये परसे की धार और इसका खून उठते नहीं है हाथ, कलेजा है चल रहा। शत्रु पे मुझको आज तक आई न थी दया। मेरे खून में गर्मी से नरमी आ गई, वरना ये परसा काट काट कर बंद हो गया। विचारिए भृगुकुल भूषण, विचारिए। विचारिए भृगुकुल भूषण, विचारिए। आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जानकर ही तो ये छोकरे हमारा अपमान करते। अपमान नहीं करते, बल्कि चरण परसते हैं। यदि और कोई होता तो यूं बातें ना बनाने देते, मैं तू ना कभी सुनने ना सुनाने देते। काल के साथ भी लड़ने से ना झिझकते हम, जीते जी उसे जीता न कभी जाने देते।
तो फिर युद्ध। किससे महाराज? उससे जिसका धनुष तुमने तोड़ दिया है, उससे जिसका तुम्हारे भाई ने अपमान किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं करना चाहता महाराज। भ्राता जी, मुझसे ये नहीं सुना जाता। आप जितना पांव पड़ते हैं, ये उतना ही सर पर चढ़ते जाते हैं। लक्ष्मण, उनका स्थान ही हमारे सर पर है और हमारा कल्याण उनके चरणों में। राम मेरा 2 अक्षरों का छोटा सा नाम, परंतु फर से सहित उनका बड़ा सा नाम परशुराम है। ये तो सत्य है, परंतु इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का धर्म और भेष धारण किया है। हाँ हाँ किया है, निसंदेह किया है। हालांकि मैं वो ब्राह्मण जिसका धनुष सर्वा है और क्रोध अग्निकुंड है, शत्रु सेना जिसकी सामग्री है, और राजा जिसके पशु है, जिसके सिर काट काट कर इस समर यज्ञ में रचाए हैं और अनेकों बार ऐसे समर यज्ञ रचाए। परंतु महाराज, यदि हमें आपके समर यज्ञ या सर्वा धनुष का भय होता तो इससे भारी आपके शिव धनुष को यूं तोड़ ना गिराते। जो आपके फरसे से भय खाते तो मयान में तलवार और कंधे पर कमान ना लटकाते। यदि ब्राह्मणों के हथियार से डरते तो हम क्षत्रिय ना कहलाते। रण में काल से भी ना डरने वाले रघुवंशी को अगर डर है तो आपके चरणों की ठोकर से। ये चोट वो है जो हम पहले ही खाए हुए हैं, निशान चरणों का छाती पर लगाए हुए हैं। क्या महाराज भृगु के चरणों के निशान क्या प्रकट हो गए विष्णु भगवान? अभी लेता हूं इम्तिहान। राम, आपने शिव धनुष तोड़ा है तो यह लीजिए। राम, इस कमान का चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संदेह मिटाओ। हे परशुराम सुनो, राम जब धनुष पर चिल्ला चढ़ाता है तो तीर का वार कभी खाली नहीं जाता। तो अब मुझे बतलाओ कि कोई अंक कटवाना दरकार है या सीधा स्वर्गलोक को जाना स्वीकार है? क्षमा के ज्ञात हो गया कि आप राम अवतारी भगवान हैं और पापियों को मारने व भक्तों को तारने के लिए आपने जन्म लिया। सब तेज मेरे अंश का बेकार हो गया, निश्चय हुआ कि राम का अवतार। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आपने लक्ष्मण और परशुराम संवाद का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।